नमस्कार मित्रों। पाठ्यपुस्तक काव्य निधि से आधुनिक कविता नवयुवकों से इस कविता के कवि है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय इसके पूर्व हमने आपको एक वीडियो के रूप में दिया था। अब हम यह कविता काव्य निधि के अंतर्गत जो विद्यार्थी सेकंड ईयर में सेकंड लैंग्वेज हिंदी से पढ़ रहे हैं, अब वह थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए आधुनिक कवि में से मैथिली शरण गुप्त की एक कविता नवयुवकों से इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती है। तो उन छात्रों के लिए यह कविता अब आपके सामने प्रस्तुत होती है। तो कविता आरंभ करने से पहले मैथिली शरण गुप्त जी के जीवन संबंधी, साहित्य संबंधी संक्षिप्त में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कवि परिचय के रूप में देखेंगे तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त वर्तमान काल के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय कवि थे। लगभग उन्होंने आधी शताब्दी तक यानी 50 वर्षों तक अपने काव्य कुसुमों के माध्यम से माँ भारती की सेवा की और भारतीय संस्कृति के वैभव का उज्जवल चित्रण पाठकों के समक्ष रखने का अटूट प्रयास किया था। मैथिली शरण गुप्त जी ने 21 साल की छोटी उम्र में ही कविता क्षेत्र में पदार्पण किया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन के कारण गुप्त जी की काव्य प्रतिभा में निखार आया। गुप्त जी ने छायावाद, प्रगतिवाद एवं प्रयोगवादी युग के अंतिम चरण तक रचनाएं करते रहे। कहने का उद्देश्य यह हुआ कि उन्होंने मुख्यतः छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, राष्ट्र काव्य धारा यानी कि चारों कालों के परिस्थितियों को, लेखनी को बहुत ही निकट से देखा था। इस तरह काव्य के क्षेत्र में कवि ने 4 युगों की गतिविधियों का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण किया। समय के साथ साथ स्वयं को ढलते हुए अपनी रचनाएं प्रस्तुत की। भारत भारती काव्य में गुप्त जी ने अतीत के गौरव, वर्तमान की अधोगति और भविष्य की आशा आकांक्षा का बड़ा ही करुणापूर्ण और ओजस्वी वाणी में चित्रण प्रस्तुत किया। अतः आधुनिक काल में प्रचलित सभी शैलियों और विचारधाराओं को ग्रहण करने के कारण और परंपरागत विचारों को आधुनिकता के अनुकरण पर ढाल सकने के कारण गुप्त जी को आधुनिक हिंदी साहित्य का राष्ट्र कवि एवं प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ऐसे प्रतिभाशाली का जन्म, उनके माता पिता का नाम, उनकी रचनाएं आदि आदि के बारे में
इससे पहले के वीडियो में आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया था। ये केवल कविता की पृष्ठभूमि बांधने के लिए कुछ शब्द मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा मैथिली शरण गुप्त ने जो कार्य किया है उसके लिए मैंने यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया था। अब मुख्यतः विचार करते हैं कविता पर। उनकी जो कविता है नवयुवकों से, इस नवयुवकों से नामक कविता के माध्यम से कवि देश के नौजवानों को किस तरह का विचार दे रहे हैं, वह उन लोगों के मन में कौन सी देशभक्ति भरना चाहते हैं, उन नवयुवकों से गुप्त जी को क्या आशाएं हैं, आदि आदि बातें के ऊपर आगे विचार होगा। लेकिन सबसे पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं। फिर कविता को पढ़ने के बाद जो कठिन शब्द होते हैं उसका अर्थ समझाते हैं। फिर इसके बाद इस कविता का सारांश आपके सामने रिकॉर्ड करने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं, सबसे पहले कविता पठन करते हैं, काव्य पठन नवयुवकों से। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है। मनुज जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे ना तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। ये कवि की 4 पंक्तियां हैं। इसके ऊपर थोड़ी नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा। नवयुवाओं, इसका अर्थ होगा नौजवानों। ये नौजवानों का भी एक समय होता है, 13 साल से लेकर 29 साल तक, लगभग, यानी कि 40 साल तक ये जो आयु होती है नौजवानों की आयु कहलाती है। देश भर की दृष्टि, सारे के सारे देशवासियों की नज़र तुम पर, आपके ऊपर लगी है। हे नवयुवाओं, देश भर की सारी के सारी जनता की, देशवासियों की नज़र आप पर ही लगी हुई है। मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी है। मनुष्य जीवन की, मानव जीवन की आप में ही ज्योति सबसे जगमगी है। ज्योति शब्द का अर्थ होता है ईश्वरीय संकेत या ईश्वर का संकेत, और इसको हम यही भी कर सकते हैं प्रकाश, उजाला। मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी है। दोगे ना तुम, आप दोगे ना तुम नहीं देंगे तो कौन देगा, कौन और दूसरा हमको साथ देगा योग देश उद्धार में। इस देश के उद्धार में आप लोग अगर से साथ नहीं देते हैं तो दूसरे कौन हमको साथ देंगे। हमारे देश की सेवा करने के लिए और कहाँ से बाहर से आएंगे। देखो कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है आजकल इस संसार में, आजकल इस दुनिया में कहाँ कहाँ पर क्या क्या हो रहा है, थोड़ा देखो कहकर कवि ये बातें बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं इस 4 पंक्तियों में के माध्यम से कवि आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कवि मैथिली शरण गुप्त
देश के नवयुवकों को जागरूक होने को संकेत कर रहे हैं, उनको जागरूक होने का संकेत कर रहे हैं। वे कहते हैं अब आपकी जागने की बारी आ गई है। हे नवयुवाओं, आपको आपकी अभी जागने की बारी आई है। आपकी निद्रा छोड़नी चाहिए। आपको कुंभकर्ण की निद्रा से आपको अभी जागरूक होना चाहिए। कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। पूरे देशवासियों की निगाहें, नजरें अब तुम पर ही टिकी हुई है। आप में वो ज्योति स्वरूप प्रकाश जगमगा रहा है जो मानव के जीवन को बदल सकता है। इसलिए देशवासियों की निगाहें आप पर टिकी है। अगर देश कल्याण और जनहित में आप सहयोग नहीं दोगे तो कौन देंगे? सारा देश और सारे समाज का भविष्य तुम्ही नौजवानों पर निर्भर है। आप हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। देखो देखो, आज यहाँ संसार अर्थात यहाँ दुनिया कितनी विरक्त हो गई है। सभी लोग अपने अपने मार्ग से भटक गए हैं। देखो जगह जगह पर क्या क्या हो रहा है। समाज में धर्म, जाति मत, सांप्रदाय, प्रांतीयता, भाषा आदि के आधार पर अनेक अनेक भेद, प्रतिभेद दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सामाजिक विषमता की वृद्धि हो रही है और हमारी एकता और अखंडता नष्ट होते जा रही है। इन सभी परिस्थितियों को सही मार्ग पर लाना अब तुम्हारा काम है। इसलिए इसी कारण देश के नौजवानों अब जनहित तथा देश कल्याण के लिए जाग जाओ। देश को आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने के लिए आपका आगे आना बहुत ही ज़रूरी है कहकर इन 4 पंक्तियों के माध्यम से लेखक नौजवानों को देश के हित के लिए, देश के कार्यों के लिए, देश को प्रगति पथ के ऊपर ले जाने के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर ये 4 पंक्तियाँ आपके सामने। हे नवयुवाओं, देश भर की दृष्टि तुम पर ही लगी है। मनुष्य जीवन की तुम्ही में ज्योति सबसे जगमगी। दोगे न तुम तो कौन देगा योग देशोद्धार में। देखो कहाँ क्या हो रहा है आजकल संसार में। दूसरी 4 पंक्तियाँ आपके सामने हैं, वह भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं। जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमर में ही भागवत धर्मचरण कर लो यहाँ। नरजन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। जो कुछ, फिर से एक बार दोहराता हूँ, जो कुछ पढ़ो तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो। सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। कौमर में ही भागवत धर्मचरण कर लो यहाँ। नर जन्म दुर्लभ और वह भी अधिक रहता है कहाँ। इसके थोड़ी शाब्दिक अर्थ अपन देखेंगे। जो कुछ पढ़ो, आपने जो कुछ पढ़ा है, आपने जो कुछ ज्ञान अर्जित किया है, उस ज्ञान को तुम कार्य में भी साथ ही परिणित करो। उस ज्ञान को अब
का आचरण में लाओ, अपने कार्य में लाओ, उससे कुछ ना कुछ उपयोग करो, ताकि उसमें आपका ही उद्धार हो सकता है, समाज का भी उद्धार हो सकता है और देश का भी उद्धार हो सकता है। केवल आप का जो ज्ञान आप तक ही सीमित रहेगा, आपके मन में ही रहेगा, उसका उपयोग अगर से नहीं लेंगे तो वह ज्ञान आपके लिए, देश के लिए हितकारक नहीं हो सकता है। दूसरी लाइन में बताते हैं, सब भक्तवर प्रहलाद की निम्नोक्ति को मन में धरो। जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हुए हैं उनका नाम है भक्त प्रहलाद। उन्होंने निम्नोक्ति, जो नीचे लिखी हुई जो बात है, उसको मन में धारण कर कर कौमर में, यानी कि ये कौमर शब्द जो होता है, यह शब्द जो होता है जन्म से 5 वर्ष तक का समय, इसको कौमर दशा कहते हैं। बच्चा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था में जो होता है उसको कौमर कहते हैं। भागवत विशेष प्रकार का एक धर्म है। उस धर्म में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य आदि आदि बातों को आपको बचपन से ही सभी धर्म ग्रंथों में सिखाते हैं। उसका आचरण करना है, धर्म के मार्ग पर चलना है। हर कार्य में धर्म, नीति, शास्त्र का ध्यान रखना है। इसको भगवत धर्मचरण कहते हैं। यानी कि धर्म के द्वारा जो भी बचपन में हमको शिक्षा दी थी, जो भी अच्छे अच्छे संस्कार मिले थे, जो भी बातें उन्होंने कही थी, उसका पालन करना कर लो। यहाँ नर जन्म दुर्लभ है, मानव का जन्म बार बार मिलता नहीं है, अधिक समय तक वह यहाँ पर रहता भी नहीं है। ये उनके शाब्दिक अर्थ हुए हैं। लेखक इस दोहे के इस कविता के माध्यम से, इस 4 पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने इस तरह का जो विचार है रखने का प्रयास करते हैं। विचार इस प्रकार का है। लेखक कहते हैं, देश के युवाओं, आपके पास जो ज्ञान है, जो आपने पुस्तकों से लिया है, विद्यालयों से लिया है, या फिर किसी बुद्धिजीवियों से लिया है, या ऋषि मुनियों से लिया है, या स्वयं अर्जित किया है, उस ज्ञान को तुरंत ही कार्य में बदल डालो, उसका उपयोग करो। उससे जो भी उभर कर आता है, उससे देश की प्रगति होगी, समाज की प्रगति होगी और साथ ही साथ आपकी भी प्रगति होगी। इसलिए आपके पास जितना भी ज्ञान है, आपने कहीं से भी प्राप्त किया हो, उस ज्ञान को अपने तक ही सीमित मत रखिए। जो आपके पास ज्ञान है उसे आपने मन में ही मत रखो। फिर वह भक्त प्रहलाद का उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी भक्त प्रहलाद के बारे में ये कथाएं सभी ने सुनी हैं, संदर्भ आया है, इसलिए आपके सामने प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास करता हूँ। भक्त प्रहलाद के पिताजी जो पिता थे, उनका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी का साक्षात्कार हुआ, तब हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से 10 वर मांगे। ब्रह्मा जी ने उनको 10 के 10 वर दे दिए। उसमें से 2-3 वर आपके सामने रखने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहला उनका एक वर था कि ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की है, इस सृष्टि में जितने भी प्राणियों को उन्होंने इस धरती पर भेजा है, उन सारे के सारे प्राणियों से मुझे मौत ना मिले, मुझे मृत्यु ना मिले, कोई भी प्राणी मुझे ना मारे। दूसरा वर था उनका, ना रात में भी कोई मुझे मार सके, ना दिन में भी मार सके, ना कोई ऊपर आकाश में, ना पाताल में, ना कोई अंदर, ना कोई बाहर। इस तरह से उन्होंने लगभग 10 वर पूछे थे। ब्रह्मा जी ने उनको दे दिया था।
अब हिरण्यकश्यप जी को बड़ा ही घमंड आया। उन्होंने उस वर का दुरुपयोग किया, उस ज्ञान का गलत इस्तेमाल किया और उन्होंने जनता को, तत्कालीन समाज को बहुत ही भयभीत किया और पूरे के पूरे ईश्वर के स्थान निकालकर उन्होंने कहा कि मैं ही आपका ईश्वर हूँ, मुझसे ही आप कुछ फल पूछ सकते हो। तो इस तरह का भयानक वातावरण तत्कालीन ज़माने में जो ज्ञान ब्रह्मा जी से इन्होंने प्राप्त किया था उसका दुरुपयोग किया था और जनता को भयभीत करने का प्रयास किया था। तो ऐसे संदर्भ में भक्त प्रहलाद उनके यहाँ पर जन्म लेते हैं और उन्होंने बचपन में ही धर्म ग्रंथों के द्वारा, सच्चाई के द्वारा, जो भी धर्म ने बताई सो नीति के द्वारा उन्होंने आचरण करने का प्रयास किया था और उन्होंने अपने पिताजी को कभी ईश्वर नहीं माना। वह विष्णु भक्त थे। बार बार उनके पिताजी के सामने विष्णु भगवान का उच्चारण करने पर भक्त प्रहलाद को अनेक प्रकार की यातनाएं थी। उनको पर्वत के ऊपर से नीचे गिरा दिया, हाथी के पैरों के नीचे कुचलाने का प्रयास किया, होलिका द्वारा भस्म करने का प्रयास किया। अंततः इतने कष्ट सहने के उपरांत भी भक्त प्रहलाद ने ईश्वरीय मार्ग नहीं छोड़ा। अंततः ईश्वर साक्षात्कार देकर हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। तो यहाँ पर हमारे मैथिली शरण गुप्त जी ने उनका सुंदरता उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया। दो बातें आपके सामने भक्त प्रहलाद के रूप में और उनके पिताजी के रूप में रखी। जो भी ज्ञान आपने प्राप्त किया है, जो भी ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत उसका दुरुपयोग किया है, उसका प्रतिफल हिरण्यकश्यप को मिला। भक्त प्रहलाद को पहले पहले बहुत सारी कठिनाइयाँ, बहुत सारी यातना सहनी पड़ी, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग, सत्य का मार्ग आचरण करते हुए कष्टों को झेला। अंततः भक्त प्रहलाद का उदय हो गया और उनको भगवान का आशीर्वाद मिल गया। यहाँ पर वो शब्द आया है। फिर से आप थोड़े कन्फ्यूज में पड़ गए होंगे तो मैं फिर से बात बताने का प्रयास करूँगा। भक्त प्रहलाद के नियमोक्ति और उनके बातों को अपने अंदर धारण कर लो। भागवत द्वारा कही गई बातों को बाल्य अवस्था में ही अपना धर्म समझकर उसका अनुसरण कर लो। हे मानव, जन्म बहुत ही कठिनाइयों से मिलता है। यह जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। जो कुछ अच्छे कार्य करते हैं इसी थोड़े समय में करने हैं। यह जीवन अधिक समय तक नहीं टिक सकता। जो भी भगवान से संबंधित प्राप्तियां करनी हैं वे प्राप्तियां इसी जीवन में कर लो, क्योंकि यह जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। मैथिली शरण गुप्त नवयुवकों से नामक कविता के माध्यम से इस 4 पंक्तियों में यह बातें बताने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उस ज्ञान का सही उपयोग लीजिए। भक्त प्रहलाद को देखिए। भक्त प्रहलाद के जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आई थी, उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, उन्होंने सत्य का मार्ग अपनाया। अंततः उनका ही विजय हुआ है। आपको भी उसी तरह से उसी मार्ग पर आपको चलना है। और यह जीवन दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलने वाला है और यह भी अधिक समय तक टिका हुआ नहीं रहता है। एक ना एक दिन इस संसार से हमको जाना है। तो ये जन्म और मृत्यु के भीतर का जो समय होता है, जो भी थोड़ा सा समय मिलता है, उस समय में हमें अच्छे कार्य करना है, देश के हित में काम करना है, समाज के हित में काम करना है। तभी भगवान के द्वारा हमको जो भी प्राप्त होता है, अच्छाई के बदले में जो गिफ्ट मिल जाता है, वो सारी की सारी आशीर्वाद, हमको आशीर्वाद स्वरूप में बहुत सारा अच्छा आशीर्वाद मिल जाता है।
तो इस बात के ऊपर आपको ध्यान देने की बात उन्होंने बताने का प्रयास किया है। चलिए, अंतिम 4 पंक्तियाँ इस प्रकार की है। लेखक बहुत ही सुंदर इसका अंतिम 4 पंक्तियाँ आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। 2 पथ असंयम और संयम है। 2 पथ असंयम और संयम है। तुम्हें अब सब कही, पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसे भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी, यही तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। फिर से एक बार, 2 पथ असंयम और संयम है। तुम्हें अब सब कही, पहला अशुभ है, दूसरा शुभ है, इसको भूलो नहीं। पर मन प्रथम की ओर ही तुमको झुकाएगा अभी, यदि तुम ना संभलोगे अभी तो फिर ना संभलोगे कभी। इस 4 पंक्तियों में लेखक सही और गलत, सच्चाई और बुराई, कठिन और सरल, ये 2 रास्ते आपके सामने रखते हुए कहते हैं, कवि कहते हैं, अब तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं या 2 मार्ग हैं। तुम अपने रास्तों से विचलित हो जाओ या फिर धर्म धारण करके, धैर्य धारण करके अपने सही मार्ग पर चलते रहो। यह सब कुछ अब तुम पर ही निर्भर है। लेखक यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि आपके सामने 2 मार्ग है। एक मार्ग जो होता है सच्चाई का मार्ग है, दूसरा है बुराई का मार्ग है। अब ये बात आपके ऊपर निर्भर है कि आप किस मार्ग को चुनते हो या नहीं चुनते हो। अगर से आप किसी मार्ग को चुनते हैं तो अच्छाई के मार्ग पर चुनने से आपका जीवन सफल हो सकता है। बुराई के मार्ग को अगर से आप चुनते हैं, क्योंकि बहुत सारी युवा पीढ़ियाँ इस बुराई के मार्ग के ओर ही बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है। बुराई में इतना आकर्षण होता है कि युवा शक्ति को अपने ओर एक लौह चुंबक के जैसा आकर्षित करता है और उसकी जो आरंभिक इच्छाएं होती है उसको पूर्ति करता है, पूरा करता है। इसलिए लोग आसानी से उनकी मन की इच्छाएं पूर्ण होते देख गलत मार्ग पर जाते हैं और ये अधिक समय तक नहीं टिकता है। गलत रास्ते का परिणाम भी गलत होता है। इसलिए लेखक सावधानी से विद्यार्थियों को, नवयुवकों को संकेत कर रहे हैं कि आपके सामने 2 रास्ते हैं। कवि कहते हैं, तुम्हारे सामने 2 रास्ते हैं या 2 मार्ग है। तुम अपने रास्ते से विचलित हो जाओ या फिर धैर्य धारण करके अपने सही मार्ग पर चलते रहो। यह सब कुछ अब तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। आपको पता नहीं हो, पहला मार्ग हमारे लिए अशुभ है, अशुभ का संकेत करता है, अशुभ का संकेत दे रहा है। दूसरा शुभ है, यानी कि मोक्ष ही मिलता है, मोक्ष का संकेत है। परंतु तुम्हारा मन हमेशा तुम्हें पहले मार्ग की ओर ही जाने का संकेत देगा। अर्थात मनुष्य बुराइयों को जल्दी से जल्दी धारण करता है और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए समय लगता है।
कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है। पग पग के ऊपर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी कमज़ोर मन के लोग रास्ते को छोड़कर पुनः वापस आते हैं। तो लेखक बताने का प्रयास करते हैं जो सच्चाई का रास्ता होता है, भले वो थोड़ा आपको कठिन लगे, लेकिन उसका अंत बहुत ही सुंदर होता है। अगर आप अभी अपने आप को नहीं संभल पाओगे तो जीवन में कभी नहीं संभल पाओगे, क्योंकि एक बार बुराई धारण करने से मनुष्य अच्छाई के मार्ग पर भटकता ही रहता है, अच्छाई का मार्ग उसे नहीं मिलता है। तो लेखक इस छोटी सी कविता का शीर्षक है नवयुवकों से। इस कविता में लेखक अपने नवयुवकों को जागरूक होने का संकेत करते हैं और कहते हैं, देखो सारी की सारी जनता आपके तरफ देख रही है, आपके ऊपर उनका विश्वास जम रहा है। विश्वास इसलिए जम रहा है कि आपके भीतर ईश्वर द्वारा संकेत की ज्योति प्रज्वलित हो रही है, प्रकाशमान हो रही है। इसी संकेत से उनकी आशाएं अभी जागृत हो रही है। वो कहते हैं, आप अगर से इस देश के उद्धार में, इस देश के प्रगति में, देश को सर्वश्रेष्ठ स्थान पर पहुंचाने के लिए आपका योगदान नहीं मिलेगा तो इस देश को कौन सुधारेगा। आपका पूरा का पूरा योगदान इस देश के लिए समर्पित करना है। लेखक कहते हैं, इस कार्य को आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो इसका परिणाम देश को भुगतना पड़ेगा। इसलिए आपको आगे आना ही पड़ेगा और देश के उद्धार में कार्य करना ही होगा। फिर वो कहते हैं, आपको जो इस संसार ने जो भी कुछ ज्ञान दिया है, विद्यालय से हो, किसी ऋषि मुनि द्वारा हो, या स्वयं अर्जित जो भी अपने ज्ञान प्राप्त किया है, उस ज्ञान को कार्य में लाओ, उसका उपयोग करो। उससे देश, समाज और आपका भी हित हो सकता है। यहाँ पर उन्होंने भक्त प्रहलाद के बारे में जो जानकारी दी है, जिस तरह से भक्त प्रहलाद ने सच्चाई के मार्ग को नहीं छोड़ा, बहुत सारे यातनाएं को झेलनी पड़ी, फिर भी अंत में उनका विजय ही हुआ। आज भी हम बड़े गर्व के साथ भक्त का नाम लेते हैं, भक्त प्रहलाद को श्रेष्ठ भक्त मानते हैं। उसी तरह से उनके मार्ग पर चलना चाहिए। जो हमारे धर्म ग्रंथ है, जो भी आपके आचार विचार बचपन से आपको मिले हैं, उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए, क्योंकि यह नर जन्म जो होता है दुर्लभ है, बार बार मिलने वाला नहीं है, और यह अधिक समय तक इसी संसार में टिक कर रहने वाला नहीं है। पता नहीं कब इसका अंत हो सकता है। इसी के लिए लेखक बताते हैं कि जब तक आपके पास समय है, उस समय को अच्छाई में बदलकर देश हित के लिए सेवा करो। अंततः वो कहते हैं, आपके सामने केवल दो रास्ते हैं। एक रास्ता है संयम का और दूसरा रास्ता है असंयम का। एक अच्छाई का रास्ता है, एक बुराई का रास्ता है, लेकिन अधिक से अधिक युवा पीढ़ी बुराई के रास्ते पर ही चलते हैं और अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं। तो उनको संकेत करते हैं, ये बुराई का रास्ता ही आपको आकर्षित करता है और आपकी मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी ये सहायक होता है, लेकिन यह अधिक समय तक नहीं चलेगा। इसके बाद आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब अगर से आप आनंदित जीवन व्यतीत करोगे तो आपका शेष जीवन बहुत ही कठिनाइयों में बीतेगा, लेकिन भक्त प्रहलाद के जैसा संयम का रास्ता अगर से आप अपनाते हो तो यह पहला थोड़ा कठिन प्रतीत होगा, लेकिन धीरे धीरे यह रास्ते से चलने वाला, इस मार्ग पर जाने वाला व्यक्ति ही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। इसका ही जीवन सुखी और मंगलमय हो जाता है। तो आपको
आप तो आकर्षित उधर होते रहते हो असंयम के रास्ते पर, लेकिन आपको इसी रास्ते पर आना है। और ये उम्र इस प्रकार की है, यहाँ पर अगर से आप आपका रास्ता सही रूप से नहीं चुनते हो तो आपका जीवन बहुत ही खतरे से कम नहीं रहेगा। इसलिए ये जो उम्र होती है, यहाँ पर आपको सच्चाई के मार्ग को ही अपनाना है, तभी देश की उन्नति, देश का उद्धार हो सकता है, कहकर मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नवयुवकों से नामक कविता को हम यहीं पर समाप्त कर देते हैं। शायद ये कविता आपको अच्छी लगी होगी या मेरा कहना आपको ठीक प्रतीत हुआ होगा, तो इसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। धन्यवाद देते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करने की बात रखता हूँ। धन्यवाद। फिर बाद में एक बार कभी समय मिलने पर मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं।